हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। और आशा करती हूँ आप लोग बहुत बहुत अच्छे हैं और अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास में जो है आत्मकथा से संबंधित हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आप लोग पूरे प्रश्नों को ज़रूर सॉल्व करिएगा और मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि प्रश्न कैसे हैं और आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ठीक है, क्लास छोड़ के मत जाइएगा आप लोग, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सारे। ठीक है, तो देखेंगे आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, ममता कालिया की आत्मकथा कितनी शहरों में कितनी बार के लिए सन 2012 में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था। 1 मिनट में क्वेश्चन ऊपर कर लूँ। हाँ जी, देखेंगे पहला प्रश्न है, ममता कालिया की आत्मकथा कितनी शहरों में कितनी बार के लिए सन 2012 में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था। सीता पुरस्कार, साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीता पुरस्कार। ठीक है, ममता कालिया को कितनी शहरों में कितनी बार जो आत्मकथा है उसके लिए 2012 में सीता पुरस्कार प्रदान किया गया था, ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। ठीक है, ऑप्शन ए है अंबिका दत्त व्यास का है निज वृतांत, मन्नू भंडारी का है कली यह भी, मैत्री पुष्पा का है गुड़िया भीतर गुड़िया, जानकी देवी बजाज का है मेरी आत्म कहानी। इनमें से असंगत कौन सा है ये आप बताइए, कमेंट के मुझे माध्यम से ज़रूर बताइएगा मुझे। ठीक है ना, एक छोटा सा कमेंट आप लोग जो है कर दिया करिए। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। ये जो है असंगत है। जानकी देवी बजाज का जो आत्मकथा है वो है मेरी जीवन यात्रा। ठीक है ना, मेरी जीवन यात्रा। ठीक है, मेरी जीवन यात्रा जो आत्मकथा है वो जानकी देवी बजाज का है और मेरी आत्म कहानी डॉक्टर श्याम सुंदर दास का है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सन 1984 ईस्वी में मुक्तिबोध की आत्मकथा। ठीक है, मुक्तिबोध की आत्मकथा किस लेखक ने लिखा। रामदास मिश्र, राजकमल चौधरी, विष्णुचंद्र शर्मा या राजेंद्र यादव। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। मुक्तिबोध की आत्मकथा किसकी आत्मकथा है या किसने लिखा था यह। विष्णुचंद्र शर्मा। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, विष्णुचंद्र शर्मा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इन्होंने जो लिखा था मुक्तिबोध की आत्मकथा। अगला प्रश्न है, अपनी धरती अपने लोग किसकी आत्मकथा है। अपनी धरती अपने लोग किसकी आत्मकथा है। ये सारे प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है ना, तो जो प्रश्न आपको नहीं पता है वो उसको अलग से आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, अपनी धरती अपने लोग किसकी आत्मकथा है। रामविलास शर्मा का है। ठीक है, अपनी धरती अपने लोग रामविलास शर्मा का आत्मकथा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अर्चना वर्मा व बलवंत कौर के सहयोग से। ठीक है, अर्चना वर्मा और बलवंत कौर के सहयोग से, यहाँ पे से होना चाहिए, के सहयोग से किस लेखक ने 20 लेखिकाओं के आत्मकथ्य का संपादन देहरी भई विदेश शीर्षक से किया था। ठीक है, क्वेश्चन आसान है ये, लेकिन इसको घुमा के मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा पूछा है। आजकल आपको पता है ना, क्वेश्चन को जो है हेर फेर करके पूछा जा रहा है। डायरेक्ट पूछती देहरी भई विदेश आत्मकथा किसका है तो आप राइट आंसर बता ले जाएंगे। ठीक है, अगर पता है इसका आंसर तो भी जो है इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बता लेंगे। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए और आंसर दीजिए। अर्चना वर्मा और बलवंत कौर के सहयोग से किस लेखक ने 20 लेखिकाओं की आत्मकथा का संपादन देहरी भई विदेश शीर्षक से किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजेंद्र यादव ने। ठीक है, राजेंद्र यादव ने किया था। ध्यान रखिएगा 2005 में। अगला प्रश्न है, निराला की आत्मकथा किसने लिखी। निराला की आत्मकथा किसने लिखा है। विष्णुचंद्र शर्मा ने,
रमाशंकर आर्य या रामदरस मिश्र या सूर्य प्रसाद दीक्षित ने? निराला की आत्मकथा किसने लिखा है? राइट आंसर हो जाएगा सूर्य प्रसाद दीक्षित। ठीक है, 1970 में। प्रकाशन वर्ष ध्यान रखिएगा, 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी आत्मकथा राजकमल चौधरी की है? आपको बताना है निम्न में से कौन सी आत्मकथा राजकमल चौधरी की है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भैरवी तंत्र। ठीक है ना, भैरवी तंत्र जो आत्मकथा है वो राजकमल चौधरी ने लिखा है। ठीक है, बाकी समय सहचर है, समय सहचर है जो है रामदरस मिश्र का है। ठीक है ना, समय सहचर रामदरस मिश्र का है। अतीत राग नंद चतुर्वेदी का है। अतीत राग लिख लीजिएगा, नहीं पता होगा तो। अतीत राग नंद चतुर्वेदी का है। एक अंतहीन तलाश जो है कन्हैया लाल नंदन का है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, गर्दिश के दिन शीर्षक से 1980 में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के 12 रचनाकारों के आत्मकथाओं का संपादन किस लेखक ने किया था? सुमित्रा नंदन पंत ने किया था, या कमलेश्वर ने किया था, या मिथिलेश्वर ने, या रामविलास शर्मा ने? गर्दिश के दिन, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और राइट आंसर आप लोग ज़रूर बताइएगा। राइट आंसर हो जाएगा कमलेश्वर। ठीक है ना, गर्दिश के दिन शीर्षक से 1980 में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के 12 रचनाकारों की आत्मकथाओं का संपादन किसने किया था? तो कमलेश्वर ने किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाशन वर्ष के अनुसार असंगत कौन सा है? ठीक है, मुर्दैया 1910, मणिकर्णिका 2010। ठीक है, मणिकर्णिका 2013, तिरस्कृत 2002, संतप्त 2003, दोहरा अभिशाप 1999। इनमें असंगत कौन सा है ये आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का? राइट आंसर हो जाएगा दोहरा अभिशाप। दोहरा अभिशाप जो है 1900 नहीं ये सही है बिल्कुल, 1 मिनट। राइट आंसर हो जाएगा संतप्त। ये 2003 में नहीं 2002 में है, 2002 में है। ठीक है, बाकी जो है सारे सही हैं। मुर्दैया 2010 में है, मणिकर्णिका 2013 में है, तिरस्कृत 2002 में है, दोहरा अभिशाप 1999 में है। कौशल्या का है दोहरा अभिशाप। ठीक है, तिरस्कृत और संतप्त सूरजपाल सिंह चौहान का है। मणिकर्णिका और मुर्दैया जो है तुलसीराम का है। ठीक है, ये सारे जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट आत्मकथा है, आप लोग नाम याद रखिएगा प्रकाशन वर्ष के साथ। अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम आत्मकथा इनमें से कौन सा है? हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा अर्धकथानक। ठीक है, अर्धकथानक हमारा सही जवाब होगा, बनारसी दास जैन का। ठीक है, प्रकाशन वर्ष भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अर्धकथानक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1641। 1641। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं दलित आत्मकथाएं हैं? निम्नलिखित में से कौन सी रचना दलित आत्मकथाएं हैं? अपने अपने पिंजरे, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, मेरी पत्नी और भेड़िया, गर्दिश के दिन। इनमें से कौन सी रचनाएं जो हैं दलित आत्मकथा है? राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3। ठीक है ना, अपने अपने पिंजरे मोहनदास नेमिष का है, ये भी दलित आत्मकथा है। और मेरी पत्नी और भेड़िया, ठीक है, धर्मवीर का है। ठीक है, डॉक्टर धर्मवीर का है।
तो 1 और 3 हमारा सही जवाब होगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ किसने कहा है? आपको बताना है अपनी आत्मकथा को किसने स्मृति यात्रा यज्ञ कहा है। राइट आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन ने कहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे जो है इसका छोटा करना पड़ेगा मुझे। चलिए आंसर नीचे है, पहले हम सूची 1 और सूची 2 को पहले सुमेलित कर लेते हैं, है ना। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। देख लीजिए आप लोग ध्यान से, गालिब छुटी शराब, यहाँ पे ऑप्शन ए है ये। गालिब छुटी शराब किसका है? रविंद्र कालिया का है ना। गालिब छुटी शराब रविंद्र कालिया का है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। यादों के चिराग, यादों के चिराग किसका है? कमलेश्वर का है, 3 हो जाएगा। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किसकी आत्मकथा है? राजेंद्र यादव का। ठीक है, राजेंद्र यादव का है, तो 2 हो जाएगा। पंखहीन, पंखहीन विष्णु प्रभाकर का है, तो 1 हो जाएगा। 4 3 2 1 है ना, सही आंसर है ना, 4 3 2 1। देखते हैं 4 3 2 1 ऑप्शन में, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, 4 3 2 1। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित है? अब आपको बताना है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में है। राइट आंसर हो जाएगा 4 भागों में। ठीक है, 4 भागों में प्रकाशित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? असंगत बताना है यहाँ पे। तिरस्कृत मोहनदास नैमिषराय का है, अन्या से अनन्या प्रभा खेतान का है, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि का, हाथ से रमणिका गुप्ता का। इनमें से असंगत कौन सा है ये आपको बताना है। तो साफ साफ दिख रहा है तिरस्कृत मोहनदास नैमिषराय का नहीं है, तुलसीराम का है ना, नहीं तुलसीदास का नहीं, सॉरी सूरजपाल सिंह चौहान का है ना। बाकी जो है अन्या से अनन्या प्रभा खेतान का है, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि का है, हाथ से रमणिका गुप्ता का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तरुण के स्वप्न किसकी आत्मकथा है? तरुण के स्वप्न किसकी आत्मकथा है? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के ऊपर जो है तरुण की आत्मकथा लिखा गया है। तरुण के स्वप्न है, सॉरी तरुण के स्वप्न। ठीक है, अगला प्रश्न है, आत्मकथा किसकी रचना है? आत्मकथा किसकी रचना है? आत्मकथा के लेखक कौन है या किसकी रचना है? महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी राइट आंसर होगा, महात्मा गांधी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, प्रवासी की आत्मकथा किसका है? प्रवासी की आत्मकथा किसका है? राइट आंसर हो जाएगा भवानी दयाल सन्यासी का है। ठीक है, भवानी दयाल सन्यासी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? मेरा जीवन प्रवाह, राइट आंसर हो जाएगा वियोगी हरि का है ना, वियोगी हरि का है मेरा जीवन प्रवाह। मेरी आत्मकहानी, मेरी आत्मकहानी किसका है? मेरी आत्मकहानी किसका है? श्याम सुंदर दास का। ठीक है, श्याम सुंदर दास का है, प्रकाशन वर्ष है 1941। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मेरी असफलताएं, मेरी असफलताएं किसकी आत्मकहानी है, सॉरी आत्मकथा है? बाबू गुलाब राय का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बाबू गुलाब राय का है मेरी असफलताएं। मेरी जीवन यात्रा,
मेरी जीवन यात्रा किसका है? अभी मैंने स्टार्टिंग में ही पूछा था, हमारा जो क्वेश्चन पहले था असंगत में मैंने पूछा था इसको। मेरी जीवन यात्रा किसका है? जानकी देवी बजाज। एक मिनट। ठीक है, हाँ, मेरी जीवन यात्रा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप लोग, ये जो है राहुल संस्कृत्यायन का है। ठीक है, मेरी जीवन यात्रा जो आत्मकथा है इसको ध्यान रखिएगा, ये जानकी देवी बजाज का भी है मेरी जीवन यात्रा, और राहुल संस्कृत्यायन का भी है। ठीक है ना, तो यहाँ ऑप्शन में जानकी देवी बजाज है नहीं, तो राहुल संस्कृत्यायन होंगे। ठीक है, एक ही नाम से जो है दो लोगों ने लिखा है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, घर की बात किसकी आत्मकथा है? घर की बात डॉक्टर रामविलास शर्मा का। ठीक है, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है घर की बात। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, कहीं न जाए का कहिए किसकी आत्मकथा है? कहीं न जाए का कहिए किसका है? भगवती चरण वर्मा का है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, भगवती चरण वर्मा। अर्धकथा किसका है? अर्धकथा अर्धकथा किसका है? ये भी मैंने पूछ लिया था। नहीं, ये नहीं पूछा, अर्धकथानक पूछा था मैंने। ठीक है, अर्धकथा किसका है? डॉक्टर नगेंद्र। राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तिरस्कृत। 3 से 4 क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं ना। तिरस्कृत किसका है? सूरजपाल सिंह चौहान का। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, सूरजपाल सिंह चौहान। अपने अपने पिंजरे किसका है? अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसने लिखा है? मोहनदास नैमिष राय। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, दस्तक जिंदगी की मोड़ जिंदगी का, है ना, 2 है यहाँ पे, दस्तक जिंदगी की और अगला है मोड़ जिंदगी का। ठीक है, तो ये किसने लिखा है? किसकी आत्मकथा है? प्रतिभा अग्रवाल का है। ध्यान रखिएगा, इनका 2 है, दस्तक जिंदगी की मोड़ जिंदगी का प्रतिभा अग्रवाल का है। ठीक है, आगे देखेंगे, लगता नहीं दिल मेरा, ये आत्मकथा किसने लिखा है? लगता नहीं दिल मेरा किसने लिखा है? कृष्णा सोबती का है। ये कृष्णा सोबती का आत्मकथा है लगता नहीं दिल मेरा। ठीक है, बूंद बावड़ी किसकी आत्मकथा है? बूंद बावड़ी किसकी आत्मकथा है? पद्मा सचदेवा का। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा, पद्मा सचदेवा। अगला प्रश्न देखेंगे, कस्तूरी कुंडल बसे किसकी आत्मकथा है? कस्तूरी कुंडल बसे किसकी आत्मकथा है? राइट आंसर बताइए आप लोग। राइट आंसर हो जाएगा मैत्री पुष्पा का। ठीक है, मैत्री पुष्पा का है कस्तूरी कुंडल बसे। अगला प्रश्न है, नील यक्षिणी किसकी आत्मकथा है? नील यक्षिणी किसने लिखा है? ये राइट आंसर हो जाएगा देवेंद्र सत्यार्थी का है। ठीक है ना, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चांद सूरज के विरन किसकी आत्मकथा है? चांद सूरज के विरन किसकी आत्मकथा है? ये आत्मकथा भी देवेंद्र सत्यार्थी का है। ठीक है, देवेंद्र सत्यार्थी का है। सिंहावलोकन किसका है? सिंहावलोकन किसका है? सिंहावलोकन बिल्कुल आसान है। सिंहावलोकन राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा यशपाल, है ना, यशपाल का है सिंहावलोकन। अगला प्रश्न है, अपनी खबर किसकी आत्मकथा है? अपनी खबर किसकी आत्मकथा है?
पांडेयचरण शर्मा उग्र, ठीक है, पांडेयचरण शर्मा उग्र। और यशपाल का जो आत्मकथा है सिंहावलोकन, ये जो है इसके 3 भाग हैं, ठीक है। सिंहावलोकन जो है 3 भागों में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तीनों का नाम सिंहावलोकन है। पहला भाग 51 में है। पहला भाग जो है 1900, यहाँ पे जानते रहिए, 1951 में है। दूसरा जो है दूसरा जो है 52 में है, ठीक है, दूसरा 52 में है। और तीसरा भाग जो है 1955 में है, ठीक है। तो 51, 52, 55 ध्यान रखिएगा, ठीक है, मिलान के लिए आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर है पांडेयचरण शर्मा उग्र, ठीक है। अपनी खबर आत्मकथा इनकी है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा 60 वर्ष एक रेखांकन किसकी आत्मकथा है? 60 वर्ष एक रेखांकन किसकी आत्मकथा है? सुमित्रा नंदन पंत का, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत का है। सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा है ये। अगला प्रश्न है जहाँ मैं खड़ा हूँ किसकी आत्मकथा है? जहाँ मैं खड़ा हूँ, तो रामदरस मिश्र का है, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए, टोटल जो प्रश्न थे वो 37 थे, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको क्लास जो है पसंद आई होगी। क्वेश्चन जो है वो आप बताइएगा कमेंट के माध्यम से कि कैसे थे, ठीक है। और मेहनत से आप लोग पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। सारे प्रश्नों को ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना।